नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक सी यानी काला सागर के बारे में कि भाई कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है और मेन बस का पार्ट है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। जो आपका ब्लैक सी है इसकी लोकेशन कहाँ पर है और कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है। और अगला आपका जो क्वेश्चन होगा कि सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपके विश्व का मैप है जिसमें 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका, फिर आता है आता है यूरोप, फिर अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं आपके? प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक ओशन है, फिर आपका है अंटार्कटिक ओशन। ठीक, अंटार्कटिक आपका जो है महासागर। तो 5 महासागर हैं और 7 आपके महाद्वीप हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपसे, मैंने आपसे कहा कि सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 70% भाग में 70% भाग में जल है, पानी है, और जो आपका बचा हुआ 30% है उस पर आपके जो महाद्वीप हैं यानी भूमि है। बात क्लियर है? आपका जो पृथ्वी का 70% भाग जो है वो जल से भरा हुआ है और जो आपका बाकी 30% है ये आपका स्थल यानी भूमि वाला भाग है जिसमें महाद्वीप बसे हुए हैं। बात क्लियर है? तो आपको जो 70% भाग है इसी को हम महासागर या इसको सागर हम कहते हैं। तो आपका 70% भाग है आपको जो जल से भरा हुआ है, इसी को हम सागर या महासागर यानी महासागर और सागर कहते हैं। बात क्लियर है आपको? देखें जरा इसमें, देखिए मैंने आपसे कहा कि सागर और महासागर में अंतर है ना। तो आपको जो महासागर है, जो आपका महासागर काफी विशाल होता है, काफी बड़ा होता है ना, काफी बड़े विशाल होते हैं, काफी गहरे होते हैं। तो जो काफी विशाल, इसलिए पूरे पृथ्वी पर मात्र 5 ही महासागर हैं। और जो सागर होते हैं ये बेसिकली महासागर का अंश होते हैं। ये जो है ये महासागर का, ये क्या होते हैं? ये महासागर का अंश या इसका हिस्सा होते हैं, या अंश या इसी का हिस्सा होते हैं, है ना। बात क्लियर है? अब जो महाद्वीप होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं तो उनमें जो देश, जो उनमें नदियां बहती हैं, जो महाद्वीप में जो नदियां बहती हैं तो वो अपना जल सागर में गिराती हैं। एग्जाम्पल दे अपन, नर्मदा नदी जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में। बात क्लियर है? तो जो नदियां होती हैं वो अपना जल सागर में गिराती हैं और सागर जो है अपना जल महासागर में गिराते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद अगला जो डिफरेंस आपका होता है, अब मैंने आपसे कहा कि जो नदियां होती हैं वो सागर में अपना जल गिराती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सागर होते हैं वो भूमि से लगे हुए होते हैं, है ना। जो सागर होते हैं वो अपनी सीमा, उनकी सीमा जो है भूमि से लगे होते हैं, भूमि से लगे होते हैं। अरब सागर, जो अरब सागर है वो भारत की सीमा को टच करता है। बात क्लियर है? और ये जो महासागर होते हैं किसी भी भूमि से टच नहीं होते हैं, भूमि की सीमा ये बेसिकली सागर। तो जो नदियां होती हैं वो अपना जल सागर में गिराती हैं और सागर जो है इसको लेकर महासागर में समाप्त होते हैं। ठीक, तो किसी भूमि से सीमा नहीं बनाते या टच नहीं करते। बात क्लियर है? जो सागर होते हैं वो भूमि से, जो सागर होते हैं बेसिकली वो एक तरफ से या 2 तरफ से, कभी कभी 3 तरफ से भूमि से घिरे होते हैं, भूमि से घिरे होते हैं। और ये जो है इनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं। बात क्लियर है? जो महासागर होते हैं ये इतने विशाल, इतने गहरे होते हैं कि इनमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। बात क्लियर है?
जो सागर होते हैं, जो महासागर होते हैं, ये काफी विशाल होते हैं और गहरे होते हैं। और जो सागर होते हैं ये कम विशाल, इनके अपेक्षा में कम विशाल होते हैं, कम छोटे, कम विशाल या कम बड़े, मतलब इनकी अपेक्षा में छोटे होते हैं, कम विशाल और कम गहरे और कम खारे। ठीक, जो आपके महासागर होते हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा गहरे, ज्यादा विशाल और ज्यादा खारे होते हैं। जो सागर होते हैं वो महासागर की अपेक्षा कम गहरे, कम विशाल और कम खारे होते हैं। इसीलिए जो महासागर होते हैं उनमें जीव जंतु, पेड़ पौधे कम होते हैं। और ये ऐसा कहूं कि जो सागर होते हैं वो अपेक्षाकृत कम गहरे और कम खारे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु निवास करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु निवास करते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे, ज़्यादा वनस्पति आपको यहाँ प्राप्त होती है अगर आप इसको कंपेयर करें तो। ठीक, सागर में महासागर की अपेक्षा ज़्यादा जीव जंतु वनस्पति प्राप्त होंगे इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये कम गहरे होते हैं, कम खारे होते हैं, है ना, इसलिए ये बहुत गहरे होते हैं, विशाल होते हैं, ये काफ़ी विशाल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, जैसे देखें आप कि जो आपका प्रशांत महासागर है, इसका क्षेत्रफल है 86,41,86,000 वर्ग मील, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, बहुत बड़ा है, 6,41,40,00,000। और यहाँ एग्जाम्पल लें, जैसे आप देखें जो आपका भूमध्य सागर है, इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल है मेरे ख्याल से 11,44,800 वर्ग मील, इसका क्षेत्रफल हो गया है, 11,44,800 डिफरेंस है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अब सार का निकला, अंत में देखें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। देखें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपका सागर है, जो आपके महासागर है, उसी का अंश होता है सागर, पहला पॉइंट। जो महाद्वीप में नदियां बहती हैं वो अपना जल सागर में गिराती हैं और सागर जो है अपना जल महासागर में गिराते हैं, ये पढ़ लिया हमने। ठीक, जो महासागर होते हैं वो सागर की अपेक्षा ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा विशाल होते हैं। सागर इनकी अपेक्षा कम गहरे होते हैं, कम विशाल होते हैं, कम खारे होते हैं। सूर्य की रोशनी महासागर की गहराई में नहीं पहुंच पाती, इसी कारण से सागरों में महासागर के अपेक्षा ज्यादा वनस्पति, ज्यादा जीव निवास करते हैं। बात क्लियर है? और जो प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 6 करोड़ के आसपास, 6,41,00,000 के आसपास है। और जो हिंद महासागर है, जो आपका भूमध्य सागर, उसका क्षेत्रफल है 11,00,000 के आसपास। बहुत डिफरेंस है। ठीक, ये क्लियर है आपको? और जिसे देखें आप लोग, जितने भी आपके भूमि क्षेत्र होगा, जो सागर होगा वो किसी भूमि से अपनी सीमा बनाएगा, और महासागर जो आपका महासागर है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। बात क्लियर है? देखियो, आप देखो एग्जाम्पल लिया था हमने, जो आपकी नर्मदा नदी है वो बेसिकली सागर में गिरती है, ना कि महासागर में। जो नर्मदा नदी है वो गिरती है अरेबियन सागर में। ठीक है, बात क्लियर है? आप देखो यहाँ पर आपका है यहाँ पर है आपका प्रशांत महासागर, तो उसके पहले यहाँ पर कोरल सी है, यहाँ पर आपका फिलीपीन सी है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर सी ऑफ जापान है, सी ऑफ आपका ओस्टोक्स है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका बेरिंग सी है। इसके बाद देखें आप, यहाँ पर आपका कैरिबियन सी है, यहाँ पर आपका लेब्राडोर सी है, इस प्रकार से यहाँ पर बेफोर्ट सी है। ठीक, तो जो नदियां हैं वो सागर में अपना जल गिराती हैं, बाद में सागर जो है वो महासागर में समाप्त होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सागर और महासागर में। इनकी कोई सीमा नहीं होती कि सागर अलग है, महासागर अलग है। सागर जो है महासागर का ही पार्ट है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस इसको आपको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन देखो,
ये आपका ये कुछ सागर हैं, देखें। तो हम पढ़ने वाले हैं आज ब्लैक सी के बारे में। देखो यहाँ आपका भारत दिखा है, ये आपका भारत है, ये इंडिया है। तो जो इंडिया है इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर देखें आप, उत्तर पश्चिम में यहां पर जो है, यहां आपका आता है ब्लैक सी, काला सागर। तो प्रश्न हमारा यह है कि जो ब्लैक सी है, काला सागर, कितने देशों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसके बाद देखें, ये आपका भारत हो गया। यहाँ देखें आप, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका आता है, ये जो है कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी। ठीक है, ये आपका है ब्लैक सी। यहां देखें आप, यहां आपका आता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यहां पर आता है। इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, है ना। इसके नीचे यहां पर आपका आता है लाल सागर, ये दिख रहा है आपको, ये आपका है लाल सागर। हम सब पढ़ेंगे बारी बारी से। आज हम पढ़ने वाले हैं काला सागर। इसके बाद जो आपके कैस्पियन सी है ना, जो आपका भूमध्य सागर है, लाल, सबको पढ़ेंगे। इनकी सीमा जो है कितने देशों से मिलती है। तो आज पढ़ने वाले हैं काला सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, तो इसकी जो लोकेशन है उसको हमने पढ़ लिया है। अब देखें, जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो आपके सामने, देखो इसकी ट्रिक जो है वो आपके सामने है। ये देखो इसकी ट्रिक ऐसी है, यूके जो है रूस गया तो बोर हो गया। क्या है, यूके रूस गया तो बोर हो गया। क्या है, यूके रूस गया तो बोर हो गया। आप देखो, क्या देखें आप, यहां पर क्या लिखा, यूके यानी यूक्रेन, रूस गया यानी रशिया। तो यूक्रेन यानी यूके, रूस गया यानी जॉर्जिया। जो आपका यहां से आपका बनता है यूक्रेन, ये बनेगा आपका रशिया, ये बनेगा आपका जॉर्जिया। ठीक है, यूके रूस गया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखें, यूके रूस गया तो बोर हो गया, तो आपका हो गया तो टर्की। तो आपका तो है, इससे बनेगा आपका टर्की। बोर हो गया तो आपको जो बी है, BORE, तो बो से बन गया आपका बुल्गारिया। देखो यहां बुल्गारिया है, फिर आपका इससे बन गया रा से, इससे बन गया आपको बुल्गारिया, फिर आपको बन गया रोमानिया। ठीक है, अब देखो, यूके रूस यानी रशिया, गया यानी जॉर्जिया, तो यानी टर्की, तो बोर, BO मतलब हो गया बुल्गारिया, बोर रा से आपका बन गया रोमानिया हुआ। ठीक है, यूके रूस गया तो बोर हो गया। तो कितने देश हो गए, यूके, यूक्रेन, रूस, रशिया, गया जॉर्जिया, तो टर्की, बो बुल्गारिया, और आपका अंत में है रा रोमानिया। तो 1 2 3 4 5 6, तो भी काला सागर ब्लैक सी से 6 देश अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक, ये आपका ब्लैक सी है, यहां पर 6 देश हैं। उनको से यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। यूके रूस गया तो बोर हो गया, आपको याद होना चाहिए, इसको आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी आने की संभावना है। ठीक, चलिए देखिए, अब इसमें देखें आप, एक इसमें शहर है जो आपका टर्की है। देखो, जो टर्की है बेसिकली, जो टर्की है बेसिकली एशिया में आता है। जो टर्की है, दिख रहा है, टर्की दिख रहा, ये देखो, ये आपका वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है। बात क्लियर है। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट जो है, यहां से ये आपका पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये आपका पार्ट जो है एशिया में आता है, ये एशिया। और यहाँ जो आपका पार्ट है आपको यूक्रेन, जो यूक्रेन है आपका, जो पूरा पार्ट है ये आपका आता है यूरोप में आता है। ठीक है, बात क्लियर है। देखो
तो आपको जो टर्की है, जो आपको जो आपका तुर्की है, ये आपका आता है वेस्ट एशिया में। कहाँ आता है? वेस्ट एशिया में। बात क्लियर है? इसका एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल। इसका एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। दिख रहा है आपको? तो नाम है इस्तांबुल। बात क्लियर है? तो जो इस्तांबुल है ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है। देखो, ये देखो, ये आपका टर्की आपका, देखो यहाँ, देखो आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, ये जो है आपका टर्की है, ये आपका जो है इस्तांबुल, ये आपका इस्तांबुल है, ये है इस्तांबुल। ठीक। इसका कुछ पार्ट यहाँ पर एशिया में है और कुछ पार्ट इसका यूरोप में है। बात क्लियर है? तो इस्तांबुल विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीप में आता है। इसका कुछ पार्ट एशिया में अभी आता है, इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। ये आपका यूरोप, ये एशिया है। दिख रहा है आपको? क्लियर है? ठीक। तो टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 देशों में आता है। ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया है। हमने जाना आज कि सागर और महासागर में क्या अंतर होता है, ब्लैक सी के साथ में कितने देश अपनी सीमा बनाते हैं। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है उसको हमने याद कर लिया है। आपको एग्जाम में काफ़ी समस्या आती थी, अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वीडियो है आपका कल आने वाला, कल या परसों में आपका आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।